तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने 70 पॉइंट का गिरावट किया है। एक समय तो लगा कि मार्केट ठीक है, ऊपर जाएगा 25,200 को। देखिए, जब तक पार नहीं करेगा, पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था, तब तक मार्केट में रैली नहीं आएगी। 25,200 को नहीं पार कर पा रहा है मार्केट और वहाँ से देखिए गिरावट आई। नीचे की ओर 25,000 को सपोर्ट ले रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। निफ्टी बैंक में भी देखिए प्रेशर देखने को मिला। देखिए मात्र 89 पॉइंट बढ़ा है, 89 पॉइंट का मात्र बैंक निफ्टी पे गिराव तेजी हुआ है। सपोर्ट में देखिए बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ब्रिटेनिया, एशियन पेंट्स जैसे जो दिग्गज थे, जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे रहा था 2 से 3% तक। लेकिन एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जहां प्रॉफिट बुकिंग थी 2 से 4% तक का यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में आप देखेंगे क्लियरली प्रेशर है चारों तरफ और वो प्रेशर देखिए 25,200 को जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको पार नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 25,200 को नहीं पार करेगा मार्केट में प्रेशर रहेगा। ये देखिए 25,200 से बार बार घूम जा रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए 25,000 इसका हाई है, इसका वीक 25,216 पे है, इसलिए 25,216 एक लक्ष्मण रेखा हम इसे बोल सकते हैं। और अगर 25,200 को पार करेगा तभी हम ये बड़ा जो गिरावट हुआ था इस कैंडल को हम पार कर पाएंगे, फिर 25,600 तक हम बढ़ पाएंगे। लेकिन 25,200 को हमें पार करना होगा, ये लेवल हमें पार करना होगा। 25,200 इज़ द हर्डल। 25,200 को अगर पार करता है तब तेजी है। नीचे की ओर 25,000 को अगर तोड़ देता है तो गिरावट है और ये गिरावट फिर 24,800 तक बढ़ सकती है। वीकली बेसिस पे हम देखेंगे सेम चीज़ दिखेगा। वीकली बेसिस में भी सेम कैंडल बना हुआ है, थका हुआ मार्केट है, 25,000 पे खड़ा है, 25,000 पार करने की बार बार कोशिश कर रहा है और ये कोशिश नाकाम होती जा रही है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सेम देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने होंगे, उसके बाद जो गिरावट हुई है ये गिरावट हुई है, हेवी गिरावट हुई है। तो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है, ये थ्योरी पे यहाँ पे परफेक्ट बैठा है। आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। ये कई वीडियो हमने डिस्कस किया है। देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद ही गिरावट पे गिरावट हुई है। तो 25,000 जो लेवल है, 25,100 और ये जो 25,200 का लेवल है, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहीं से गिरावट आती है। तो आपको ये जो कैंडल है 25,068 पे जो क्लोजिंग दिया है इंपॉर्टेंट लेवल पे, अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालता है, तब एक तेज़ी देखने को मिल सकती है अपसाइड की ओर। फिर 25,800, 25,080, 25,080, 25,100, 25,200 तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड आती है, गिरावट होती है, तो आपको 25,000 के लेवल, उसके नीचे 24,900 का लेवल, उसके नीचे 24,800 का लेवल याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आपको आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरह से प्रेशर दिख रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सेम प्रेशर यहाँ पर भी हावी है। डेली बेसिस पे देखेंगे थकावट है, 52,000 को पार नहीं कर पा रहा है और जब तक बैंक निफ्टी में 52,000 को पार नहीं करेगा तेज़ी नहीं आएगी। इसका रीज़न है मल्टीपल टाइम देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है ये 52,000 के लेवल पे, और 52,000 को पार करेगा तभी ऊपर में तेज़ी है, अदरवाइज गिरावट है। और ये गिरावट देखिए कंटिन्यूसली हो रही है। अब गिरावट 51,900 पे आके क्लोजिंग दिया है, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है। वीकली बेसिस पे देखते हैं किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। वीकली बेसिस पे देखिए 51,900 को सपोर्ट बनाया है, 52,000 को पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है ये जो लेवल है इसके ऊपर 52,000 का लेवल है। इस कैंडल के ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा मार्केट में तेज़ी नहीं आएगी, फिर हम 53,000 की ओर नहीं बढ़ेंगे। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम देखिए लास्ट आवर में बाइंग हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट में अप्स डाउन का सिलसिला जारी है। तो 51,945 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है, इसके ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकाल देता है, तब मार्केट में फिर हमें 52,000
का लेवल दर्शन हो सकता है, फिर 52,500 का भी दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है किसी भी रीजन से, गिरावट में आपको नेगेटिव कैंडल बनता है, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम इसको लो को तोड़ता है, तब आपको 51,800 का लेवल नहीं भूलना चाहिए। इसके नीचे 51,600 का लेवल, इसके नीचे 51,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा है कि प्रेशर है, 15 पॉइंट नीचे हम खुलेंगे और इसका रीज़न है अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अपने लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद डॉ जोन्स देखिए 70 पॉइंट गिरा है, S&P 17 पॉइंट, नेस्डैक 138 पॉइंट, FTSE 43 पॉइंट, केक डेक सभी में गिरावट है, 80 पॉइंट, 22 पॉइंट। निकी थोड़ा बढ़ा हुआ है, जापान का मार्केट, हैंग सेंग चारों तरफ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसी का नतीजा कल हमें देखने को मिलेगा। PCR देखिए गिर के 0.5 पे आ गया है, काफ़ी कंफर्ट जोन है, ये बाइंग जोन बनता है। लेकिन देखना हो कब तक बियर अपना मार्केट में हावी रहता है, कब तक इससे हमें टॉलरेट करना होगा। आते हैं ऑप्शन से, किस तरह से ऑप्शन में मार्केट का कॉल राइटिंग हुआ है। कॉल राइटिंग देखिए सबसे ज़्यादा 1,87,000 और यहाँ सबसे ज़्यादा 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 25,200 पे। 25,200 एक लक्ष्मण रेखा होगा, एक रेसिस्टेंस होगा जहाँ मार्केट पार करना चाहेगा। और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है 1,20,000 का। ये 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, 24,900 पे। तो 25,200 एक रेसिस्टेंस, 24,900 एक सपोर्ट की तरह मार्केट अपने आप को देख रहा है। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से कॉल राइटिंग हुआ है क्लियरली दिख रहा है। 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट है सबसे ज़्यादा। ये कहाँ पे खड़ा है, 52,000 पे। 52,000 एक रेसिस्टेंस रहेगा, जैसा अभी चार्ट से समझ रहे थे 52,000 को पार करना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर भी बैठा है 2,43,000। और यहाँ पे पुट राइटर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पुट राइटर 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और यहाँ 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 51,000 पे। तो 51,000 सपोर्ट, 52,000 रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। अब आते हैं FIDI आंकड़े से, किस तरह से FI ने माल बेच दिया है हमारे यहाँ। देखिए हर दिन वो बेच रहे हैं, 1,748 करोड़ बेचे हैं, और DI हर दिन खरीद रहा है, 1,654 करोड़ खरीदा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।